वेलकम टू अनदर वीडियो। भाई साहब, बहुत सारे लोगों के अंदर ये सवाल था, उनके मन में ये सवाल था कि एक्चुअली में ये विक्टर वॉन डूम यानी डॉक्टर डूम एक्चुअल में है कौन और इसकी ओरिजिन क्या है। इसके बारे में अभी हमने मार्वल में कुछ देखा नहीं, तो एक्चुअल में ये अचानक से कैसे आ गया और इसको रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही क्यों प्ले कर रहे हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें डॉक्टर विक्टर वॉन डूम की, तो बेसिकली इसके दो ओरिजिन हमें कॉमिक बुक्स में दिखाई गई। कॉमिक बुक्स का ज्ञान जो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ आपको, उसको आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में ये मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो बेसिकली जो विक्टर वॉन डूम है ये एक्चुअली इराकी नाम की एक जगह पर कहीं रहता है और इसकी एक माँ इसके पिता रहते हैं जो कि जनरली लोगों में होते हैं। और इसकी माँ जो है वो बीच होती है, मतलब काला जादू करती है और अलग अलग यूनिवर्स के ब्रह्मांडों से वो जादू वगैरह अपने अंदर खींचती है शैतानों की। और एक दिन ऐसा होता है कि एक्चुअली में जरूरत से ज्यादा जादू खींचती है जो इसके ऊपर हावी करता है। मतलब नेगेटिव एनर्जी की सबसे बड़ी खामी यही होती है कि एक समय के बाद आप उसको नहीं, वो आपको काबू करने लगती है और वही चीज होती है। और इसके आसपास गांव देश के जहां भी रहता है वहां के बहुत सारे लोग उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से मर जाते हैं। और इसके पिता एक बहुत ही महान साइंटिस्ट रहते हैं और वो लोगों के बचाने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनसे पॉसिबल नहीं हो जाता है और लोग इनको दोनों को दोषी मान करके गांव से निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें इनकी माँ की डेथ हो जाती है और इनके पिता की भी डेथ हो जाती है, दोनों एक साथ में मर जाते हैं और ये बच्चा अकेला हो जाता है। पर गांव वाले से बच्चा समझकर छोड़ देते हैं और ये बंदा साफ साफ शब्दों में कहता है कि मैं वापस आऊंगा और तुम लोग को तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। और ये चीज़ को लेकर के वहाँ से बाहर चलता है। फिर इसकी एंट्री होती है, अमेरिका में आता है, न्यूयॉर्क में पढ़ना लिखना चालू करता है और वहाँ पर इसकी मुलाकात होती है रेड रिचर्ड जो कि दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले आदमी उस समय होते हैं। और उसके बाद उनसे इसकी टक्कर वगैरह होती है, उनके साथ ये सीखता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है और अलग अलग यूनिवर्स में टाइम ट्रेवल करने की चीज़ें बनाता है, अलग अलग ब्रह्मांड के सोर्सों से पावर खींचने की चीज़ें बनाता है। और इसके अंदर कुछ इनर सोर्स मतलब जेनेटिक्स में ऐसा रहता है कि इसकी माँ की जो काली शक्तियाँ हैं वो इसके साथ ट्रेवल करती हैं। और ये एक जादूगर भी रहता है और एक साइंटिस्ट भी रहता है, मतलब एक तेज दिमाग वाला आदमी जो कि यूनिवर्स में कुछ भी कर सकता है। उस समय धीरे धीरे ऐसा बनता जाता है और इसके बाद ये यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट समझता है, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझता है। उसके बाद फिर ये एक अपनी अलग दुनिया बनाता है और उस दुनिया में अलग तरीके के आयरन मैन, थॉर, जो भी सारे कैरेक्टर अपने हिसाब से बनाता है जिसको ये कंट्रोल कर सकता है और समस्त ब्रह्मांड का ये ब्रेन वॉश कर देता है। समझ लो कितना दूर तक बंदा सोचता है और पूरी दुनिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। तो अलग अलग यूनिवर्स के सुपर हीरोज आते हैं इससे फाइट करने के लिए और थैनोस को तो पकड़ के ऐसे ही मरोड़ देता है जैसे कोई बच्चे हों। तो बेसिकली विक्टर वॉन डूम एक बहुत पावरफुल, बहुत स्मार्ट और बहुत ही ईगोइस्टिक कैरेक्टर है, क्योंकि अगर इसके ईगो पर चढ़ गया कि भाई अगर तुमने ये साबित करने की कोशिश की तुम इससे बड़े तो फिर उससे पहले तुमको निपटा देगा, उससे कोई सोचेगा नहीं। और बात करें इसके सेकंड ओरिजिन की, तो बेसिकली इसकी सेकंड ओरिजिन होती है रेड रिचर्ड के साथ। बेसिकली रेड रिचर्ड एक बहुत ही साइंटिस्ट, मतलब बहुत तेज दिमाग वाले आदमी रहते हैं जो कि दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले में उसमें कहा जाता है। बेसिकली फिर उसके बाद ये बंदा उनसे मिलता है और उनके साथ मिल करके सिर्फ अपने स्वार्थ के बेस पर उनसे दोस्ती वगैरह करता है और टाइम ट्रेवल वाली डिवाइस बनाता है। और ये डिवाइस बनाने के बाद अलग अलग ब्रह्मांडों में जा करके वहाँ टाइम ट्रेवल कर करके अलग ब्रह्मांडों के आयामों से नई नई ऊर्जा खींचने की कोशिश करता है और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करता है। उसके बाद जब इसकी नॉलेज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जब इसको लगने लगता है कि एक्चुअली भाई अपन ने कुछ है, तो फिर ये वहाँ भी अपने ब्रह्मांड की रचना करता है। बेसिकली अलग अलग ब्रह्मांडों में इसकी ओरिजिन अलग अलग है, पर इस बंदे का एम सेम है कि दुनिया पर किस तरह से राज करना है और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पूरी तरह तेज करके अपने हाथों में ले लेना है। इसके पहले जो कैंग था वो भी लगभग कुछ इस तरह काम कर रहा था, जो उसने टाइम क्यूब वगैरह बनाया था, जैसा कि लोकी सीरीज में आपने देखा होगा। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी तो वीडियो यहीं पर छोड़ के जा सकते हो कि भाई बहुत कंफ्यूजन हो गया जो मैं बातें बताने वाला हूँ। तो क्वांटम फिजिक्स वगैरह चीज़ों को लेकर के जो शाश्वत समय रेखा और अनंत ब्रह्मांड की रेखाएं तरह से चलती रहती हैं वो इसको कंट्रोल करता है। बेसिकली फिर ये इसके हिसाब से उसके अंदर अपने वेरिएंट डालता है, अपने एलिमेंट डालता है। जैसे कैंग का कहानी ये थी कि वो अलग अलग वेरिएंट अपने ब्रह्मांड में छोड़ता है और आगे चल के वो आकर के उन पर रूल करते हैं। तो इसका कहानी ये है कि एक्चुअल में ऐसा नहीं करता, ये सारी चीज़ों को मिटा देता है, सबका ब्रेन वॉश कर देता है और सब कुछ अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। जो वो चाहता है उसी तरह से चीज़ें होती हैं। तो कैंग का ये था कि चीज़ें जैसे हो रही होने दो, बाद में अगर मैं कंट्रोल करूँगा। पर इसका सीन ये है कि एक्चुअल में ये सबको अपने हिसाब से कठपुतली की तरह नचाता है। तो विक्टर वॉन डूम एक बहुत स्मार्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट मार्वल का कैरेक्टर है। क्या बोला तूने? मार्वल का कैरेक्टर है और बेसिकली इन फ्यूचर में देखने को मिलेगा, जैसे कि डूम्सडे जो मूवी थी उसमें आरडीजे एज अ डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस होंगे। और आरडीजे ही क्यों? आरडीजे ही इसलिए क्योंकि ये जो बहुत ही फेमस चेहरा मार्वल का है वो लोग इस पर ट्रस्टेबल होंगे, क्योंकि भाई कोई और कैरेक्टर को वो लेकर आएंगे तो इतना जल्दी लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि भाई कैंग जो है वो उसको 3-4 साल से ट्रेन कर रहे थे, धीरे धीरे आंट मैन मूवी, लोकी वगैरह में लेके आ रहे थे। पर जोनाथन मेजर जो कैरेक्टर उसको प्ले कर रहे थे, जो एक्टर उनको प्ले कर रहे थे, उनके ऊपर डिफेमिनेशन और कुछ लफड़ा हो गया केस वेस। तो मार्वल के कॉन्सेप्ट में पहले से लिखा होता है भैया उनकी कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर आपके ऊपर कोई केस हुआ तो हम आपको क्षणिक समय ही लगाएंगे फायर करने में। बस उन्होंने वही किया और उसके बाद मार्वल को भी संकट झेलना पड़ा और जोनाथन मेजर के साथ जो हुआ वो उनको बेचारे का करियर खत्म हो गया। फिर उसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर का करियर रिवाइव हो गया। ऐसा कह सकते हैं कि मार्वल को उन्होंने रिवाइव कर दिया। उसके बाद डेडपूल मूवी आई, उसमें कैमियोज की भरमार आप देखने को मिली। क्रिस इवान और हमारे हेनरी कैविल की तो बात ही क्या करें यार, आई एम वन ऑफ दी बिगेस्ट फैन ऑफ हिम। तो बेसिकली उसके बाद एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ और जो डॉक्टर डूम है वो आगे बढ़ता चला गया। बाकी देखो इसको मार्वल में किस तरह
सजेस्ट यूज करते हैं। हो सकता है कि आयरन मैन में कोई वेरिएंट बना दे, जरूरी नहीं कि जो थ्योरीज मैंने बताई वो कॉमिक से उठा करके ही उसको रियल लाइफ मूवी में इंक्लूड करें, पर हो सकता है कि वो आयरन मैन का कोई स्मार्ट वेरिएंट बना दे जो कि हीरो बनते बजाय इन गेम में कहीं ना कहीं विलन बन जाए। हो सकता है चुटकी ना बजाए कोई और रास्ता ढूंढ ले, या बहुत सारी चीज़ें थ्योरीज जो हैं अभी बाकी हैं उन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट और रिव्यू के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे।